हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारे साथ हैं सोमेश्वरी मिश्रा जी और इन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम 99.29 परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। कॉमर्स सब्जेक्ट है इनका। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो बताइए अपने बारे में सोमेश्वरी मिश्रा जी, और फिर बताइए किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है। जी, मैं मुज़फ्फरपुर ज़िले की बिहार से रहने वाली हूँ और मैंने आपके वीडियोज़ को देख कर के मैंने 2 बार नेट क्वालीफ़ाई किया है और इस बार जेआरएफ मेरा सिर्फ़ 2 क्वेश्चन से रह गया। और आपकी जो क्लासेस है वो सच में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर बच्चे आपके क्लासेस को देखें और अगर आपका कोर्स परचेज़ करें तो वो डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, तो ये बिल्कुल हम्म। सच है। कि आपका जो भी कंटेंट रहता है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है और हम्म कम समय में बच्चे पढ़ कर के आसानी से एग्ज़ाम को नेट को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। हम्म। तो इतनी अच्छी परसेंटाइल के साथ आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है, और जैसे कि आपने बताया कि आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू हेल्प भी हुई है, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती थी। अभी आप एक हाउस वाइफ हैं और आई थिंक आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो आप किस तरीके से बताएंगे बाकी एस्पिरेंट्स को जो कहते हैं कि हम तो जॉब करते हैं, हमारे हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होता, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं। अगर आप हाउसवाइफ़ भी हैं या साथ में आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रैक कर सकती हैं। बस आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है। मैं हम्म ऐसा भी समय था जब मैं सुबह के 3-3 बजे उठ कर के पढ़ी हूँ, कभी बाथरूम में पढ़ना पड़ा, तो कभी किचन में मुझे पढ़ना पड़ा है। बेसिकली मैं रिवीजन करती थी उस टाइम, और मॉर्निंग स्लॉट में जब मेरे पास समय रहता था, मतलब जब सब सोए रहते थे, तब मुझे हाँ। थोड़ा माइंड में शांति रहती थी, तो उस टाइम मैं सुबह में हम्म। अपना नया टॉपिक्स पढ़ती थी और उसके बाद मैं बाथरूम में किचन वगैरह में मैं अपना रिवीजन का काम खत्म कर लेती थी। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। कभी तो रात भर जग के पढ़ना पड़ा जब सिलेबस कंप्लीट नहीं था। हम्म। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये बिल्कुल आपका जुनून है, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो जितना आप मेहनत करते हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपने मेहनत की है, तभी आपने 99.29 परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। डेफिनेटली आपकी मेहनत है, क्योंकि एज ए टीचर हम बस पढ़ा सकते हैं, जब तक एक स्टूडेंट मेहनत नहीं करता उसका एग्जाम का जो अच्छा रिजल्ट है वो नहीं आ सकता। तो ये डेफिनेटली आपकी मेहनत है। सर, आपकी क्लासेस की भी क्लासेस मैंने जो खास करके जो लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चे ज़रूर देखें, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कमिटी वाला क्वेश्चन, राधा कृष्णन कमिटी वाला, आज भी मुझे याद है, पहला क्वेश्चन मुझे वही मिला था। हाँ, क्या बात है। तो तो मतलब आपको लगता है कि जो हम पढ़ाते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा आपको लगता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एस्पिरेंट्स और को आप आप क्या कुछ भी कहना फालतू चाहेंगे? का नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है या एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो जो हाउस वाइफ या वर्किंग वीमेन है, वो कम समय में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो देखो, एज़ ए टीचर हम भी कोशिश करते हैं कि आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उन चीज़ों को कवर करवाया जाए। तो उससे स्टूडेंट्स को यस, काफ़ी हेल्प मिलती है। यस और इस सर। बार तो काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कहना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले जो हमने पढ़ाया। यस सर, डायरेक्ट मिलते हैं। और आपका जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, वो भी काफ़ी अच्छे है। अच्छा, अच्छा। सो मिस्टर मिश्रा जी, अभी आप क्या प्लान कर रहे हो? आपको एकेडमिक्स में ही रहना है? क्या प्लान कर रहे हो आप? आगे मैंने जॉब के लिए सर अप्लाई किया है यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा, तो अच्छा। क्योंकि बिहार में सर यहाँ अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। एक मेरा नेट क्वालीफाई है, फिर इस बार नेट क्वालीफाइड हो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है सर, यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आती है। अगर आपके पास पावर है, सोर्स है, तो आप जा सकते हैं, और अगर सही नहीं है बात। तो सर वो इन ही नहीं करने देंगे कोई आपको। बात नहीं, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, डेफ़िनिटली इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए आपको गाइड भी करेंगे। मुझे कोर्स चाहिए थी, मैं अभी भी वीडियो ज्वाइन करने से भी पहले हाँ, यही कोई ट्राई बात कर नहीं, रही थी। आपको कोर्स में एनरोल मेरा करवाएँगे हम, और फाइनेंशियल आपको इतना अच्छा जितना नहीं है हो तो सकेगा मुझे उतना हेल्प करेंगे आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में। यस सर। सो लास्ट में किसी को कुछ थैंक्स कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। यस सर, मेरे पापा का ये सपना था। मेरे पापा का नाम हरिनंदन मिश्रा था। हुँ, हुँ। वो 4 साल पहले ही मुझे छोड़कर चले गए इस जर्नी में। लेकिन आज कहीं भी वो मुझे देख रहे होंगे तो वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे हुँ, कि हुँ। मेरी बेटी आज असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तक पहुँच गई। उन्हें बहुत खुशी होगा। जी, जी, और बिल्कुल, मैं बिल्कुल, उनको गर्व जानती होगा हूँ आपके मैं ऊपर, जहाँ से भी आपको देख रहे हैं वो आपके ऊपर गर्व करेंगे भी।
लास्टली मैं अपने हस्बैंड अमन शर्मा शर्मा को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिना उनके सपोर्ट के ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मैं जब मोबाइल के लाइट से पढ़ती थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और हर जर्नी में, मतलब मेरे हर स्ट्रगल में उन्होंने हमेशा मेरा साथ निभाया है। सही बात है। तो किसी किसी भी फीमेल की लाइफ में एक हस्बैंड और एक फादर का जो रोल है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली आपको भी इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिली है। सो थैंक यू सो मच। सो मिस्टर जी, आपने टाइम निकाल के बात की। आपकी इस स्टोरी से काफ़ी सारे एस्पिरेंट सीखेंगे और उनको भी एग्जाम क्रैक क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।